जय श्रीमन्नारायण भगवान की, श्री हरि की भगवान की। मैं श्री राधे रानी फिर आप लोगों के सामने लेके आई हूँ सातवीं श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म। आप लोग ध्यान से सुनना। हे श्रीमन्नारायण भगवान, हे श्री हरि, आप लोग जो भी ये मेरा गीता का अध्याय सुने उसके पितरों को मोक्ष हो, हमारे पितरों को भी मोक्ष हो, सुख शांति हो, घर में अंधन के भंडार हो, लक्ष्मी का वास हो। हे श्री हरि, आपको साक्षी मान के मेरे पितरों को मोक्ष देना, हमें आशीर्वाद देना, सुख शांति देना। जो पूरा सुने उनके सब मनोरथ पूर्ण करना। ओम नमो नारायण नमो नमे, ओम नमो नारायण नमो नमे, ओम नमो नारायण नमो नमे। श्री भगवान शिव कहते हैं, ये पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पटकलपुत्र नाम का एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर के सड़कर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने वेश्यावृत्ति आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों को तर्पण किया और न देवताओं का पूजन किया। वह धन भोजन में तप होकर राजाओं के ही भोज किया करता था। एक समय की बात है, वह ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही वह बेसुध अवस्था हो गया। मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर में रक्षा नहीं हुई। श्री हरि की जय, वैकुंठ के वासी की जय हो। अभाव जान पड़ी। तब पश्चात कुछ क्षणों में उसके प्राण फकेरु उड़ गए। फिर वह समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसके पूर्व वर्तनताओं को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के 12 करोड़ों की संख्या में अपना धन गड़ा रखा है, उसने इस पुत्र को व्यतीत करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूं। एक दिन सांप की योनि में पीड़ित होकर पिता के संपर्क में अपने पुत्र के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसने निषादर्श पुत्र के सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे सपने की बात कही। उसमें सला पुत्र दूसरा हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि में धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यथापि उसके धन के स्थान का ठीक ठाक पता नहीं था, तो भी उसके चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वह पहुंचकर बावरी को खोदना आरंभ किया। तब उस बावी से बड़ा भयानक सर्प प्रकट हुआ और वह बोला, हो मूढ़, तू कौन है? यह किस लिए आया है? क्या बिल खोद रहा है? अर्थ किसने तुम्हें भेजा है? इस सारी बातें मेरे बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ। मेरा नाम सारी बातें बताई, सामने बता। वह बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखा हुआ सपने में विषय के बारे में यहाँ संपूर्ण लेने के लिए संपूर्ण कोतकुल आया हूँ। पुत्रों की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर में इस प्रकार संपस वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त करा। पूर्व जन्म में गड़े हुए धन के ही लिए मैं सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र की ये पूछा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता के कहा, बेटा, गीता के अमृतमयी समस्त अध्यायों को छोड़कर मुझे मुक्त कराने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी समस्त नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जग
जरा मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र मेरे श्राद्ध के दिन समस्त अध्यायों को पाठ करने वाले श्रीमन नारायण हरि समस्त भाई गीता का पाठ का अध्याय करने वाले ऐसे बोल रहे हैं पिता अपने पुत्र को। कुछ ना समझ आ पाऊँ तो माफ़ कर देना, गलती सलती। ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ, इसके निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस वस्तल अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्राद्ध के साथ वेद विद्या में प्राणी अर्ध ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के यह वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उनकी आज्ञा के अनुसार तथा उनके भी अधिक किया तथा संकर्ण ने अपने सर्प योनि को त्याग कर दिया, देह धारण किया और सारी धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता के करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था उस में वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुएं, पोखर, यज्ञ तथा देव मंदिरों के लिए धर्म का प्रयोग किया और धर्मशाला भी बनवाई। तब प्रसाद 7वें अध्याय का महात्म बतलाया गया है, जिसके आश्रम श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। हे गीता के 7वें अध्याय, जैसे आपने उस ब्राह्मण को मुक्ति दी सर्प योनि में से, ऐसे सबके पितरों को मोक्ष देना, हमारे पितरों को भी मोक्ष देना, भूल चूक माफ करना। जय श्री गीता के 7वें अध्याय की जय हो। श्रीमन नारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री हरि की। हे श्री हरि, हे नारायण भगवान, आपका 7वां अध्याय जो सुने उनके पितरों को मोक्ष देना, हमारे पितरों को मोक्ष देना, हमें आशीर्वाद और सुख शांति देना।